अभी तक हम 9 भाग इसमें पढ़ चुके हैं। 10वें भाग को आज हमको पढ़ना है। जो भी पाठ पढ़ाया जाए उसको एक बार स्वयं जरूर पढ़ लें और कठिन शब्द जो आते हैं उनको अपनी पुस्तक पर रेखांकित कर लें, अंकित कर लें और अंडरलाइन कर देंगे। आपको पढ़ने में सुगमता रहेगी। ये पद्य की अलग विधा है, गद्य की अलग विधा है। और पद्य को हम कैसे वाचन करें, गद्य का हम वाचन करते हैं शुद्धता पूर्वक और काव्य का करते हैं सस्वर वाचन शुद्धता। सस्वर वाचन हमको करना है। देखिएगा 10वां जो है भाग। देखे पूजा समय मथुरा, मंदिरों मध्य जाना। देखे पूजा समय मथुरा, मंदिरों मध्य जाना। नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। देखे रुचिर तर के शब्दकारी फलों को, धीरे धीरे मधुर रव से मुक्त हो बजाना। विराणी राधिका पवन दूतिका जो संदेश वाहिका के रूप में जिसको अपने प्रीतम योगीराज कृष्ण के पास संदेशा के साथ भेजती है, वह पवन दूतिका से कहती है, एक सामान्य परिचय कराती है कि कृष्ण कहाँ मिलेंगे, कैसे होंगे, किस अवस्था में होंगे। इस प्रकार से परिचय देते हुए कहती, देखे पूजा समय मथुरा, मंदिरों मध्य जाना। अगर प्रातःकालीन या सायंकालीन पूजा की बेला और ऐसे समय में मंदिर का अर्थ घर भी होता है, मंदिर तो होता ही है। और उस महल के अंदर जब प्रवेश अगर पूजा के समय में, पूजा की बेला में करेंगे तो वहाँ पर अनेक प्रकार के पूजा के वाद्य यंत्र बज रहे होंगे। घंटा, घड़ियाल, शंख सब पूजा में बजते हैं। नाना वाद्यों मधुर स्वर, मधुर माने मीठे मीठे आवाज, जो हमको मन को प्रसन्न करने वाले, अच्छे लगने वाले, स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। और जहाँ वो स्वर सब बज रहे हो, उन्हीं स्वरों में जाकर के अपने भी स्वर को बीच में समाहित कर देना। और स्वाभाविक रूप से आप देखते हैं कि जब आप कुछ मुंह से गा रहे हैं या कोई हवा चल रही है और उस हवा के सामने अगर कोई बात यंत्र बजाते हैं तो उसकी जो है, उसकी जो ध्वनि है वह और अत्यंत मधुरिम हो जाती है, मधुर हो जाती है। तो वैसे ही आप उन वाद्य यंत्रों में अपने को समाहित करके उन वाद्य यंत्रों को और सुंदर और सुखद बना देना। हिमालय के रुचिर तर के शब्दकारी फलों को बजाना। हिमालय के रुचिर तर के शब्दकारी फलों को, धीरे धीरे मधुर रव से मुक्त हो बजाना। रव माने भी स्वर होता है। और जिस प्रकार से किसी वृक्ष के नीचे अब खड़े होकर के उसके वृक्ष के जो शाखाएं हैं, उस शाखाओं को हिलने डुलने से एक नवीन स्वर निकलता है और उस स्वर को हम और
अत्यंत रोचक अपने स्वर से आप बनाइए। वो जो स्वर आपके कारण और उसमें सुंदरता हो, ताकि वह स्वर अत्यंत मुग्धकारी, मन को आह्लादित करने वाला हो, प्रसन्न करने वाला हो, और धीरे धीरे उसको बजाना। जिस प्रकार से दूसरे रूप में देख लीजिए कि आपके महल के अंदर जो फलक होते हैं लकड़ी के, और उस फलक को जब हम बंद करते हैं या उनको खोलते हैं तो अपने आप एक आवाज़ से एक स्वर निकलता है। वह स्वर कितना अच्छा लगता है उस समय, क्योंकि उस सन्नाटे को वह भंग करता है। ठीक उसी प्रकार से आप भी उस मंदिर के अंदर जो पूजा पाठ हो रहा है उसके अंदर जब आप जाएंगे, प्रवेश करेंगे, तो आपके जाने का, प्रवेश करने का भी वहाँ पर एक जो है उदाहरण प्रस्तुत हो, या वहाँ पर जो लोग हो उनको ये आभास होना चाहिए। और दूसरी बात क्या कहा, तो देखेगी जलद तन को जा वही तद गता हो, होंगे लोने नयन के ज्योति किरणकारी, मुद्रा भोगी वर बदन की मूर्ति सी सौम्यता की, और सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। और क्या कहा, और कहा कि जब आप उस मंदिर के अंदर पहुंच जाएंगे तो वहां जो प्रीतम का जो स्वरूप है वो कैसा है, वह जलद तन, जलद माने क्या होता है, बादल है। देखो इस जलद में अगर जा जोड़ दीजिएगा, जलद जा जुड़ जाएगा तो कमल हो जाएगा, और धी जुड़ जाएगा तो समुद्र हो जाएगा, और यहाँ पर जलद बादल है। तो ये देखिए जल शब्द से दा जा धी अगर तीनों जुड़ जाते हैं तो उसके अर्थ तीनों के अलग अलग। तो ये कहा तू देखेगी जलद तन को जा वही तद गता हो, और जलद माने बादल, और बादल जिसमें पानी होता है वो सामने रहता है, हल्का सा नील वर्ण का होता है। उसी वर्ण के हमारे प्रीतम योगीराज कृष्ण होंगे, और उन्हीं के सम्मुख आपको वहाँ उपस्थित होना है। और दूसरी बात उन्होंने क्या, होंगे लोने नयन के, लोने में सुंदर सुंदर, उनके जो नेत्र हैं वो बड़े सुंदर हैं, उनके ज्योति किरण का, और उनकी जो ज्योति है प्रकाश का प्रतिबिंब है वह बिखरता है जहाँ तक किरणें होती है। नेत्र की देखिए आप किसी भी देवता के, आप देवता के अगर चित्र देखेंगे तो उनके नेत्र और मुखमंडल की आभा जो है किरणों के द्वारा वो अपने आप दिखता है, उस मुखमंडल का जो तेज। होंगे लोने नयन उनके ज्योतित किरणकारी, मुद्रा होगी वर वदन की, वर माने होता है, यहाँ पर देखिए वर शब्द आया है, वर के देखिए वर माने होता है, एक वर माने होता वरदान, और एक वर माने होता है दूल्हा, और एक वर माने होता है श्रेष्ठ। देखिए तीन का अपना महत्व है, शब्द एक ही है, इसीलिए हिंदी शब्दकोश और हिंदी शब्द सागर कहा गया है। इसके एक ही शब्द के कई अर्थ हैं। तो यहाँ पर लेकिन हमारे लिए जो उपयुक्त शब्द है वो श्रेष्ठ, श्रेष्ठ है। तो उन्होंने कहा, तो कवि का भाव ये है, कवि का कथन है कि वो राधिका पवन दूतिका से ये कह रही है कि वो कैसे होंगे, वर वदन,
उनका जो शरीर है वह अत्यंत सुंदर श्रेष्ठ होगा और उनका जो मुखमंडल है मूर्ति के समान अत्यंत सौम्य होगा, देखने में अत्यंत रोचक सरल। मुद्रा होगी वरवदन की, वदन माने शरीर की मूर्ति सौम्यता की, और सीधे सादे वचन के सिक्त होंगे सुधा से। और एक दूसरी बात कहा कि उनकी जो वाणी है वह वाणी अत्यंत सुंदर, जैसे लग रहा है नहीं मधु से खुले, मधु से वह हर प्रकार से खुले मिले हुए, इतना मिठास होगा वाणी में कि वह अत्यंत प्रिय होगी, रोचक होगी। और आगे क्या कहा? नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा बसन कटि में पहनते हैं फबीला, छूटी काली अलग की कार्तिक को है बढ़ाती, सदवस्त्रों से नवल तन की फूटती सी प्रभा है। और इस देखिए इस छंद के माध्यम से क्या कहा? नीले फूले कमल दलसी गात की श्यामता है। देखिए कमल सफेद भी होता है, नीला नील वर्ण का भी होता है। यहाँ पर नील वर्ण के कमल की बात क्यों कही गई है? क्योंकि कृष्ण का रंग भी नीला, इसलिए नील वर्ण के कमल के फूल की बात किया है। नीले फूले कमल दल से, कमल दल के समान, गात की श्यामता है, गात माने शरीर, पीला प्यारा बसन कट में पहनते पीला। देखिए यहाँ कट शब्द है, कट वाले होता है कमर, कमर के भाग को कट, कट माने किनारा भी, और कट के कट माने यहाँ पर कमर शब्द। तो कहा गया कि नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा बसन कट में पहनते हैं पीला। कृष्ण के कमर में पीतांबर हमेशा कमर में रहते, ऊपर से कभी नहीं, कमर में के पास से इनका जो पीतांबर पीत वर्ण का जो वस्त्र रहता था कमर में हमेशा लपेटे रहते थे, और वो बड़ा सुंदर होता था। हाँ, वह श्याम वर्ण के शरीर पर वो पीले वस्त्र का जो पीत वर्ण का वस्त्र है वह और सुंदरता को द्विगुणित कर देता है। पीला प्यारा वसन, वसन माने होता है वस्त्र, कट में पहनते गए हवेला, पहनते माने पहनते है ना, धारण करते हैं। तो छूटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती। देखिए कृष्ण के जो बाल हैं वो कैसे हैं? काले हैं और घुंघराले हैं, घुंघराले बाल, घुंघराले बाल। और वो घुंघराले बाल कृष्ण के उनके मुखमंडल पर जब उनके घुंघराले बाल गालों के ऊपर लटकते हैं तो उनके मुखमंडल की शोभा को और बढ़ा देते हैं। तो कहते हैं नील छूटी काली अलग मुख की कांति को बढ़ाती, कांति माने सुंदरता, प्रकाश, आभा। शब्द वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। और कृष्ण का रंग कैसा है? सांवला में, उनके
कमर में पीताम्बर है, पीताम्बर पड़ा हुआ है, और जो उनके बाल हैं वो काले, मुखमंडल श्याम वर्ण का है। और ये जब सब मिल जाते हैं तो एक नई यात्रा, नई प्रथा, नई ज्योति उत्कीर्णित होकर के सुंदरता को अपने आप दुगुणित कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अब आगे वाले में देखो क्या कहा, साचे ढाला शकल वप है दिव्य सौंदर्यशाली। साचे ढाला सकल वप है दिव्य सौंदर्यशाली। शतपुष्पों से सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ पर से हैं पड़े ही सजीले। लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की वेदिका है। अब देखिए इसमें उनके शरीर का, उनके शरीर की जो सुंदरता है, एक एक अंग का, उसको किस तरह से नायिका राधा ने पवन दूतिका को समझाया कि वो कैसे होंगे। पहली बात तो उन्होंने क्या कहा, साचे ढाला शकल वप है। देखिए जब कोई ज़्यादा सुंदर होता है तो उसको आम लोग कहते हैं इतना बढ़िया सुंदर शरीर है कि जैसे लगा कि सांचा में ढाला है। सांचा में डाला गया इसलिए कि एक बार में नहीं, सांचा तो जब बढ़िया अच्छा सुंदर बन गया तभी उस सांचा को मान्यता मिली। बहुत सांचा बनाते 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 जो अच्छा सांचा बन गया और उसमें ढाल दिया। तो एक कहावत है कि जिन ऐसा लगता है कि योगीराज कृष्ण का जो शरीर है इतना, प्रत्येक अंग उनका इतना सुंदर है कि जैसे लगा कि नहीं सांचे में ही ढाल कर उनको निकाला गया है। तो कहा सांचे ढाला सकल वप, एक शब्द देखिए वप आया है, और आप लोगों के लिए ये नया शब्द हो सकता है वप। वप माने होता है शरीर। साचे ढाला शकल वप है दिव्य सौंदर्यशाली। दिव्य है, दिव्यता, एक इतना उसका आलोक है, इतना प्रकाश है, इतना सुंदर है कि वह सुंदरता दिव्यता की चरम सीमा को पहुंच रहा है। शतपुष्पों से सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। और यहाँ पर एक बात कही उन्होंने, सुरभि उसकी प्राण संपोषिका। प्राण संपोषिका माने होता है जो सांस लेने का एक आपके शरीर का अंग है, गर्दन, गला। उनका जो गला कैसा है, वह सुराही के आकार, सुराही से वर्णन किया उस गले की सुंदरता का। वो प्राण संपोषिका माने जो श्वसन तंत्र है, उनका जो ग्रीवा गर्दन है वह सुराही के समान। और इसीलिए किसी भी नायिका का जब सुंदरता का वर्णन करते हैं प्रत्येक उसके अंग का अलग अलग, तो उसका जो है जो गर्दन है उसको सुराही से उसकी तुलना की गई है कि सुराही जितना देखने में सुंदर होती है उसके ऊपर गर्दन होती है और नीचे का जो भाग अन्य शरीर के रूप में आ जाता है। तो वैसे जो है प्राण संपोषिका जो हमको जीवंतता प्रदान करने वाला जो हमारे शरीर का तंत्र है, वह तंत्र एक सुराही के समान अत्यंत सुंदर है। शतपुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ पर से हैं बड़े ही सजीले। दोनों कंधे, देखिए दो कंधे होते हैं, एक दक्षिण एक वाम, दो पार्श्व वे, और दोनों कैसे हैं, वृषभ वर्षे, श्रेष्ठ श्राण के साथ। वृषभ माने होता है बैल या सांड है, सांड का कंधा
बहुत मजबूत। आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग गांव के रहने वाले हैं इसलिए कोई हमको अधिक परिचय कराने की आवश्यकता नहीं। उसकी जो लाट होती है वो बड़ी सुंदर होती है, उसका भाग वो बड़ा उन्नत होता है, उठा हुआ, वो भरा हुआ होता है, इसलिए देखने में अत्यंत वो सुंदर लगता है, मनमोहक लगता है। तो वैसे ही उन्नत स्कंद, ये जो हमारे स्कंद है, अगर ये उन्नत है तो वो सुंदर देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर वो ढल रहे, नीचे को लटक रहे तो वो हमारे आपके देखने में वो सुशोभित नहीं लग रहे हैं। तो उन्नत स्कंद है उनके योगीराज कृष्ण के, और उसकी तुलना किया है वृषभ वर्ष, एक श्रेष्ठ जो साढ़ के लाख से उसका वर्णन किया, उसकी तुलना किया है। और वो बहुत ही सजीले, माने अच्छे, आकर्षक, देखने में सुंदर। लंबी बाहें कलभ करसी, शक्ति की पेटिका है। लंबी बाहें कलभ, एक शब्द आया है कलभ। कलभ माने क्या होता है? हाथी की सूंड। कलभ, कलभ माने होता है हाथी का बच्चा, छोटा बच्चा, और उसकी जो सूंड होती है, कलभ सूंड, उसकी जो उनकी जो भुजाएं है, हाथ, वो कलभ जो है वो हाथी के बच्चे के सूंड के समान है, हाथी के बच्चे के सूंड के समान है। तो यही कहा, कलभ हाथी के बच्चे के लिए कहा, सूंड को कहा गया कि दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें, बाहें माने ये हाथ, कलभ करशी, शक्ति की पेटिका है। देखिए कृष्ण विष्णु का अवतार है, और विष्णु को और कृष्ण को, राम को अजानबाहु कहते हैं। अजानबाहु उसी को कहते हैं जिनकी जो उंगलियां हैं घुटनों से, जिनकी उंगलियां नीचे करके